दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 13 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है और साथियों 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो साथियों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। कौन है? बृहद्रथ है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो साथियों वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। साथियों कल के एग्जाम में 12 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के सीएम के बारे में पूछा गया था और आज आपके एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है। तो साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक है। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है। तो साथियों जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य वैसे तो राउफ है और दुमहल और नगमा भी है। तो साथियों आपके ऑप्शन में जो भी रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में है। और फ्रेंड्स हम बात करें किस भाग में है तो यह भाग 4 के ए में है। किस भाग में? भाग 4 के ए में। यह भी प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। तो साथियों भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा हैं। कौन? पीटी ऊषा। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। फ्रेंड्स 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला पूछा था दूसरी पंचवर्षीय योजना और दूसरा है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना में आपसे उद्देश्य पूछा था। तो साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी को दूर करना था। क्या? गरीबी को दूर करना। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। साथियों यह प्रश्न 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था। तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का मतलब कि किस अनुच्छेद में है। तो साथियों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद जो है वह 123 है। कितना? 123। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, हिंदी में आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। क्या? पाताल। ओके साथियों प्रश्न अगला है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों आपसे पूछा गया था इंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो साथियों इंद्र का पर्यायवाची शब्द बहुत होता है, जैसे वासव हो गया, देवराज हो गया, देवेंद्र हो गया। अब आपके ऑप्शन में जो भी रहा होगा इसको अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, पट का पर्यायवाची क्या होता है। तो साथियों पट का पर्यायवाची कपड़ा भी होता है, वस्त्र भी होता है और वसन भी होता है। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, जिसके पार ना देखा जा सके, आपको हिंदी में मुहावरा पूछा गया था। तो साथियों जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं और जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या? पारदर्शी। आपसे पूछा गया था जिसके पार ना देखा जा सके तो आपका आंसर अपारदर्शी हो जाएगा। ओके साथियों प्रश्न अगला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था साथियों, इसका मतलब कि स्टूडेंट ने क्लियर आंसर ने प्रश्न नहीं बताया कि क्या पूछा गया था। इतना बताएं कि एक प्रश्न बीड़ावाद से पूछा गया था। तो दिया था कुछ ऐसे कि निम्न में से कौन है कि बीड़ावाद है। तो आपको ऑप्शन में दिया था, आपको अपने आंसर उसके अकॉर्डिंग करना था। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात जो है 943 थी। कितना? 943। फ्रेंड्स प्रश्न अगला है। अगला पूछा गया था, हिंदी में उज्जवल शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है। तो साथियों उज्जवल शब्द का वर्तनी शब्द पूछा गया था। तो साथियों उज्जवल का वर्तनी शब्द ये होता है जो लिखा गया आपके सामने उज्जवल, ये गलत है। आपसे उसका शुद्ध पूछा था तो ये शुद्ध है। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो साथियों ये
प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो साथियों यह अनुच्छेद 72 में है। किस अनुच्छेद में? 72 अनुच्छेद में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, टोक्यो ओलंपिक संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था साथियों। ये भी स्टूडेंट इसका क्लियर प्रश्न नहीं बताएं क्या पूछा गया है, बस इतना बताएं टोक्यो ओलंपिक से एक प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों अगला प्रश्न पूछा गया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या? रेटिनॉल। तो साथियों अभी 13 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट के द्वारा इतना ही प्रश्न मुझे मिला है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लिया हूँ। साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और साथियों अभी 13 जनवरी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट बचा है, जिसमें मैं अभी जैसे मुझे प्रश्न मिल जाएंगे वैसे मैं फिर से आपके साथ एक वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। ओके साथियों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।